एक रैली में मैंने देखा प्रधानमंत्री जी से किसी ने पूछा कि अंकल गैस चाहिए, गैस कब मिलेगा? उन्होंने कहा मिलेगा मिलेगा। क्या बंगाल चुनाव के बाद मिलेगा? क्या असम चुनाव के बाद मिलेगा? एक एक दिन मोदी इस देश पर बोझ की तरह हमारे सर पर बैठे हुए हैं। सचमुच गंभीर संकट में है। प्रधानमंत्री जी भी पार्लियामेंट में स्वीकार किया उन्होंने। ये देश के लिए इससे बड़ा चिंता का दूसरा विषय नहीं हो सकता है। और एप्स्टीन फाइल के चक्कर में पड़ के वो ट्रंप की गुलामी करने की हद तक चले गए। एलपीजी की क्राइसिस को लेकर आज एक बार फिर से पटना की सड़कों पर कांग्रेस उतर चुका है। इस वक्त हमारे साथ जितेंद्र नाथ जी मौजूद है। क्या मांगे हैं सर आप लोगों की, फिर से आप लोग सड़कों पर उतरे? देखिए, मांग का सवाल बड़ा नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि देश सचमुच गंभीर संकट में है। प्रधानमंत्री जी भी पार्लियामेंट में स्वीकार किया उन्होंने कि कोरोना जैसा संकट है। ठीक है, चिंता ये देश की है कि प्रधानमंत्री जी उस चिंता को एड्रेस करने के बजाय ये मसला कैसे सॉल्व होगा, इसके बजाय वो लगे हुए हैं कि देश में जो चुनाव है हो रहा है उसको कैसे जीतेंगे। आप चुनाव प्रचार करिए, आप सभी दलों की बैठक बुलाते हैं और पार्लियामेंट से खूब गायब हो जाते हैं। माने उनकी गंभीरता का अंदाजा आप लगा लीजिए। ये देश के लिए इससे बड़ा चिंता का दूसरा विषय नहीं हो सकता है। और ये जो संकट है, ये संकट खरीदा हुआ है। हमारी जो परंपरा थी सदियों की कूटनिरपेक्षता की, हमारी जो परंपरा थी शांति की, हमारी जो परंपरा थी वसुधैव कुटुंबकम की, इसको तिलांजलि दे दिया मोदी जी ने। और एप्स्टीन फाइल के चक्कर में पड़ के वो ट्रंप की गुलामी करने की हद तक चले गए। और ट्रंप गुलाम है नेतन्याहू का। ट्रंप भी मास्टर नहीं है इसका। उसकी चाबी इजराइल के नेतन्याहू के पास है। दुनिया जो आज भुगत रहा है, ये कितने सालों तक संकट होगा इसका अंदाज मोदी जी को नहीं है। एलपीजी जैसी वस्तु जो हर घरेलू जगह पे मिलती है, घरेलू में काम आता है। एलपीजी डबल इंजन है ना। क्या कहा था? डबल इंजन माने विकास का दो मोर्चा होगा। लेकिन अब दोनों सरकारें लूटने पर लग गई। भारत सरकार ने एलपीजी का संकट खड़ा कर दिया, डीजल पेट्रोल का संकट खड़ा कर दिया। और इस भीषण गर्मी की शुरुआत जैसे हुए, श्री नीतीश कुमार जी के जो सहयोगी हैं, जो उनको चला रहे हैं, उन्होंने बिजली का दाम दुगना कर दिया। सबसे ज्यादा बिजली बिहार को या देश को या आदमी को कब चाहिए? शाम में, शाम 6 बजे से 10 बजे 11 बजे। और उस समय बिजली का दाम आपने दोगुना कर दिया। हो गया नाटक खत्म ना। 125 यूनिट बिजली मुफ्त का ये ढोल फट गया ना। तो ये डबल इंजन जो है, अब ये डबल लुटेरा हो गया। बिहार की सरकार भी लूट रही है और भारत सरकार भी लूट रही है। अब एकमात्र विकल्प है कि इस सत्ता को हटाना होगा। ट्रंप बोलते हैं ना कि ईरान में रिजीम चेंज करो। हम कह रहे हैं कि भारत में रिजीम चेंज करो। अगर भारत का रिजीम चेंज नहीं हुआ तो ये देश नहीं बचेगा। एक एक दिन मोदी इस देश पर बोझ की तरह हमारे सर पर बैठे हुए हैं। इसलिए कांग्रेस को सड़क पर आना पड़ा है और रोज आएंगे। कल हमने पूरे बिहार के प्रखंडों में कार्यक्रम किया, इसके पहले जिलों में किया, इसके पहले पटना में किया। लगातार कांग्रेस इस देश के अंदर और बिहार में लगातार लड़ेगी और रोज आपको प्रदर्शनों से भेंट होगा। रोज प्रदर्शन होंगे। एक बार फिर से कांग्रेस सड़कों पर उतर गई है। नहीं, ये उतरना बहुत जरूरी है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ बिहार का डाटा मैं बता देता हूं। अभी 15 लाख से ज्यादा कनेक्शन जो लिए हुए हैं गैस का, वो वेटिंग में चल रहे हैं। शहरी इलाकों में मोटे तौर पर 42 से 45 दिन का, जब एक गैस आप भराते हैं तो दूसरे गैस के लिए आपको कम से कम 45 दिन का इंतजार करना पड़ा, जो पहले 15 दिन था। सीधे 3 गुना हो चुका है। जो ग्रामीण इलाका है वहां पे वो 55 से 60 दिनों तक चला गया है। तो मैं बिहार का आंकड़ा बता रहा हूँ। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 15 लाख लोग
गैस के इंतजार में या तो लंबी कतारों में खड़े हैं या उनके घरों में खाना नहीं बन रहा है। अब देखिए, बिहार से बहुत सारे लोग पलायन करते हैं। बिहार से जब पलायन करते हैं और अभी वो रिवर्स हो रहा है, क्यों? क्योंकि अहमदाबाद में या सूरत में या बैंगलोर में या चेन्नई में या इस तरह से जहां भी जो लोग काम करने जाते हैं, लाखों की संख्या में ट्रेनों में भर भर करके वो वापिस आ रहे हैं। और उनके लोगों का बयान जब आप सुनेंगे, जब वो मीडिया से बात कर रहे हैं तो रो पड़ रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि उनके घरों में 10 दिन से या तो ठीक से खाना नहीं बन रहा है या 4 दिन से खाना नहीं बन रहा है। और प्रधानमंत्री जी से जब लोग पूछते हैं, एक रैली में मैंने देखा प्रधानमंत्री जी से किसी ने पूछा कि अंकल गैस चाहिए, गैस कब मिलेगा? उन्होंने कहा मिलेगा मिलेगा। क्या बंगाल चुनाव के बाद मिलेगा? क्या असम चुनाव के बाद मिलेगा? चूंकि ये देश का दुर्भाग्य है कि जिस वक्त इस क्राइसिस में प्रधानमंत्री को बैठना चाहिए था सभी दलों के साथ मिलकर के, तब वो चुनाव प्रचार में व्यस्त रहते हैं। वो प्रधानमंत्री नहीं, वो प्रचार मंत्री हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। लेकिन सरकार अभी भी कह रही है कि घरेलू उत्पादों में कोई दिक्कत नहीं है, घरेलू जो लोग उपयोग कर रहे हैं गैस का उनको कोई दिक्कत नहीं, कॉमर्शियल वालों को थोड़ा संभल के उपयोग। मैं जो 15 लाख का जो डाटा मैंने आपको दिया है, वो 15 लाख घरेलू गैस कनेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ। मैं उस सिलेंडर की बात ही नहीं कर रहा हूँ। वहां तो अलग खेल चल रहा है। सारा बोझ आप समझिए कि इन्होंने पिछले 11 सालों में एक्साइज ड्यूटी से कम 30 लाख करोड़ रुपए की उगाही की है 140 करोड़ की जनता से। जब $30 $40 प्रति बैरल दाम था, तब इन्होंने 95 और 110 रुपए का रेट रखा। अब बिहार का तो दुर्भाग्य अलग से है। जब आपको दिल्ली में 94-95 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, तो बिहार में आपको 106 रुपए 110 रुपए पेट्रोल मिलता है। दूसरी जगह 85-86 रुपए डीजल मिलेगा, तो यहाँ पर आपको 94-95-93 रुपए डीजल मिलता है। यहाँ तो अलग खेल चल रहा है। बिहार का अलग डेवलपमेंट है। यहाँ सोने के पाइप से तेल और डीजल मिलता है। गैस अगर दूसरी जगह 900 में मिलेगा, तो यहाँ 1000 रुपए मिलेगा, क्योंकि हम लोग जो फ्लेम जलाते हैं वो सोने के तार से हम लोग फ्लेम जलाते हैं। ये दुर्भाग्य है बिहार का, दुर्भाग्य इस देश का। कांग्रेस आज इस बात को लेकर के सड़क पर है और लगातार सड़क पर है। जब तक नरेंद्र मोदी इस सवाल की गंभीरता को नहीं समझेंगे, तब तक, और समझना मुश्किल थोड़ा इसलिए भी है क्योंकि ये इजराइल और अमेरिका के सामने सरेंडर कर चुके हैं। जब नरेंद्र मोदी जी को सिलेंडर मुहैया कराना चाहिए था, तब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सवाल पर चुप्पी साध लेते हैं। ये इजराइल और अमेरिका, ईरान तो कह रहा है कि भाई हमारी क्या गलती है जो हम पर हमला किया गया है। आप कोई कारण बताइए। अमेरिका को जब मन होता है कभी इराक पे, कभी लीबिया पे, कभी वेनेजुएला पे, कभी किसी और देश पे। और दुर्भाग्य है, इस देश की एक पॉलिसी रही है नेहरू जी के जमाने में, मनमोहन सिंह ने, जिनको हमेशा आपने दुष्प्रचार किया कि ये मौनी प्रधानमंत्री है। इस प्रधानमंत्री की रीढ़ इतनी मजबूत थी कि इन्होंने ओबामा के सामने, इन्होंने दूसरे राष्ट्रपतियों के सामने अमेरिका के अंदर ये सवाल उठाने का काम किया कि आपने जो इराक पर हमला किया है वो अवैध है, वो गलत है। और आज जो ईरान पर इन्होंने हमला किया है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तेल है। और तेल ये हड़पने के लिए पूरे देश की अर्थव्यवस्था, और हमारे प्रधानमंत्री को तो ये सोचना पड़ेगा ना कि हमारी कौन सी रणनीति हो कि ये 140 करोड़ की जनता की जो जिम्मेवारी हमारी है, जिसने हमको प्रधानमंत्री चुना है। क्या मांगे है अब कांग्रेस की मांग क्या है? हमारी मांग सीधी है कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए और उसमें प्रधानमंत्री मौजूद हो। अभी 4 दिन पहले उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाया और उसमें प्रधानमंत्री जी गायब हो जाते हैं। ये कोई देश चला रहे हैं? ये सिर्फ प्रचार और चुनाव, बस हर मिनट इनको प्रचार। और आपको मालूम है, प्रधानमंत्री जी सिर्फ अपनी ब्रांडिंग के लिए 1.5 करोड़ रुपया रोज विज्ञापन पर खर्च कर रही है भारत सरकार। ये 1.5 करोड़ से गैस नहीं मिल रहा है किसी को। सर्वदलीय बैठक की मांग है। चलिए, सर्वदलीय बैठक की मांग है और प्रधानमंत्री मौजूद है। एलपीजी क्राइसिस को लेकर कांग्रेस इस वक्त सड़कों पर उतर चुकी है, प्रदर्शन करने जा रही है। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार एलपीजी की क्राइसिस को लेकर, मांग को लेकर लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं और आज एक बार फिर से सड़क पर उतर चुके हैं। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए।